तो हिंदुस्तान का बौद्ध धर्म अलग है और विश्व का बौद्ध धर्म अलग है। हिंदुस्तान का बौद्ध धर्म हमारे संविधान निर्माता बाबा साहब अंबेडकर की व्याख्याओं के बाद बहुत परिवर्तित हुआ। और जो आप कह रहे हैं मुझे गाली दी जा रही है, इसे ध्यान से देखिए शुभंकर, दलित का जो कष्ट है, दलित का और स्त्री का जो कष्ट है, वो शुभंकर मिश्रा होकर नहीं समझा जा सकता। सहमत हूं मैं। विश्वास कुमार शर्मा होकर नहीं समझा जा सकता। हमें पता ही नहीं है, स्त्री का कष्ट आपको पता ही नहीं है। जो आपके साथ काम करने वाली बच्चियां हैं, इनसे कभी खुले मन से पूछिएगा, इन्होंने बचपन से जो निगाहें सही हैं, बचपन से जो चीज़ें सही हैं, इन्होंने जो स्पर्श सहे हैं, इन्हें जो लिजलिजे प्रस्ताव इन्होंने देखे हैं, उसने इनकी प्रतिक्रियाओं को गढ़ा है। ये अगर इस नाराजगी से भरी हुई है पुरुषों के खिलाफ, तो इसकी पूरी व्याख्या समझिएगा, दलित की व्याख्या समझिएगा, कितने हजारों वर्षों तक इस पूरी व्यवस्था ने उनको किस हाशिए पर रखा है, उनके साथ क्या क्या किया है कि उन्होंने हर बार अपने जन्म और इस जाति में जन्म होने के कारण उन्हें बार बार इस पर विचार हुआ है। तो अब अगर चीजें जब बराबरी पे आ रही हैं थोड़ी थोड़ी, उसमें कुछ प्रतिक्रियाओं के शेड बचे रह गए हैं, तो उस पर सवर्णों को इतना नहीं कुल बुलाना चाहिए बॉस। अगर माँ बाप की छोड़ी हुई जायदाद का आप मजा लेना चाहते तो उनके छोड़े हुए कर्जे का भुगतान भी आपके औलादों को करना पड़ेगा। ऐसा तो हो नहीं लगा कि बैंक का पैसा ले लिया, पिताजी मर गए, मैं कहाँ से दूँ, मकान किराए पे यही चला जाएगा, अभी इसकी लग जाएगी अभी बोली। तो इसलिए उस कष्ट को, हाँ उसमें प्रतिक्रिया भी होती है बहुत ज़्यादा, जैसे मेरे साथ भी 2-4 बार होती है। तो मैंने 2-4 लोगों से कहा कि भाई मैं ब्राह्मण पैदा हुआ, इसमें मेरा कोई अधिकार ही नहीं था, इस व्यवस्था में मेरी कोई चली ही नहीं। मेरे पिताजी ब्राह्मण थे, माता ब्राह्मण थी, मैं ब्राह्मण पैदा हो गए, इसमें मैं क्या करूँ? आप दलित पैदा हुए, इसमें आपका भी कोई दोष नहीं था। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? शासन को व्यवस्था करनी चाहिए। शासन ने व्यवस्था करी है कि उनको हो ना, उनके प्रति कोई खराब बात ना बोले, उनके विषय में ये जातिगत टिप्पणी ना करी जाए, उन्हें पीछा ना समझा जाए, और अगर वो पीछे हैं तो उनको बाकी समाज की अन्य परंपराओं के साथ खड़े होने के लिए जो भी परिवार में हल्के से पीछे पड़ गए बच्चे को दिया जाता है, जिसको हरारत हो, बुखार हो, उसको दूध अलग पिलाया जाता है, उसके लिए अलग जो है वो मुनक्के डाले जाते हैं ताकि इसका पेट साफ हो, उसके लिए सेब लाए जाते हैं, नाशपाती लाई जाती है, वो किया जाना चाहिए और वो किया जा रहा है। तो इसलिए दलितों के और स्त्रियों के विषय पर मैं ये मानता हूँ, और अभी भी लोगों को लगता है ना कि हो गया है, अब तो हो गया है। आपके यहाँ हो गया है सर, नोएडा में हो गया होगा, फरीदाबाद हो गया होगा, गांव चले जाइए, नहीं हुआ है अभी भी है। नहीं, अभी बहुत है। और वो कैसे होगा? वो सरकारों से नहीं होगा, वो समाजों को इनके विषय में सचेत होना पड़ेगा। अब प्रश्न कैसे उठता है, मेरी बेटी, छोटी बेटी, जब वो दिल्ली में पढ़ती थी तो ये बच्चे एक दूसरे के घर रुकते हैं ना, नाइट स्टे करते हैं, सारे बच्चे इसके रुक गए, फिर सारे बच्चे इसके रुक गए। तो एक दिन किसी बच्चे क्या रुकी होगी, वो 7th-8th में पढ़ती थी शायद, या 8th में पढ़ती थी। एक दिन मुझसे आके पूछा, उसने कहा पापा ये एसटी क्या कास्ट होती है? तो मैंने कहा बेटा कास्ट नहीं होती है, कास्ट्स होती हैं। बोले कैसे? तो मैंने समझाया कि भाई हमारा जब संविधान बना तो हमने ये व्यवस्था की, तो एक शेड्यूल्ड लिस्ट बनाई हमने, उस लिस्ट में जो कास्ट गई, जो ट्राइब्स गई, उनका नाम लिखा, जो कि वो समाज में आज़ादी से पहले जो ट्रीटमेंट था वो ख़राब था, ताकि वो मुख्य धारा में आके पूरे देश को एक साथ बलवान बना सकें हमारे चारों वर्ण। इसकी व्यवस्था हमारे संविधान निर्माताओं ने की, हमारे पूज्य पुरुषों ने की, हमारे क्रांतिकारियों ने जिन्होंने इस देश को गढ़ा उन्होंने की। तो वो पीछे थे। तो बोली पर पापा मैं ईशानी के घर गई थी, पर वो तो हमसे भी बड़े घर में रहते हैं, उनके पास तो हमारे से बड़ी कार है, अंकल आंटी तो बहुत बड़े बड़े सॉलिटर पहनते हैं। तो मैंने कहा बेटा वो अभी पहनते, उनसे 3 जनरेशन पहले नहीं पहनते थे, 2 जनरेशन नहीं पहनते थे, फिर ईशानी को क्यों इसका वो मिलना चाहिए, लाभ मिलना चाहिए? ये क्वेश्चन है उसके मन में आया है। लेकिन ईशानी का परिवार एसटी नहीं है, एसटी तो बहुत है, ईशानी का परिवार ही एससी नहीं है, एससी तो बहुत है। तो उसमें थोड़ी सी कमियां होंगी, थोड़े कॉम्प्लिकेशंस आएंगे बॉस। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि इतने पत्थर मारने के बाद आप पे ज़रा सी धूल उड़ी और आपके कालीन गंदे हो गए, ये थोड़ी सी रिएक्शन चल रही है, ये ख़त्म होगी, ये ख़त्म धीमे धीमे होगी। जिस दिन भरोसा बैठ जाएगा मनुष्यता के एक पूरे वर्ग को व्यवस्था ने, जो कि सनातन धर्म की नहीं थी बॉस, फिर कह रहा हूं, जो 1000 साल इस देश में संस्कृतियां आई, उन्होंने जाति बनाई, हमारे यहां नहीं थी जाति। सनातन धर्म में कोई जाति इस तरह की नहीं थी, कर्म के कारण थी। चातुर्वर्ण मया सृष्टि गुण कर्म विभागशः, गुण और कर्म के कारण थी। आप इसलिए नहीं कि आप मिश्रा जी के लड़के में इसलिए मिश्रा हो गए, नहीं जी, पढ़ोगे लिखोगे, दान देना दान लेना, विद्या देना विद्या लेना, यज्ञ करना यज्ञ कराना, 4 काम होते हैं तो ब्राह्मण हो, नहीं तो नहीं हो, दूसरा काम करो। तो ऐसे व्यवस्था थी, रूढ़ हो गई जैसे भी हुई। अब उसे सुधारना मेरे आपके जिम्मे है, पीढ़ियों के जिम्मे है, और मैं आशा करता हूँ
कि अगले कुछ वर्षों में इस देश में ऐसी चेतना का संचार होगा कि हम इस प्रसंग से बाहर निकल पाएंगे, समरस भाव से हम जी रहे होंगे। सामाजिक विषय पर आपने बिटिया का एग्जाम्पल देके बहुत गहरी बात समझाई है। ये चर्चा काफ़ी सोशल मीडिया पे चलती है।